गवर्नमेंट के ही फंड लेकर काम करते हैं और वेरियस सेक्टर जैसे मैंने कहा माइनिंग है, टेलीकॉम, आयरन स्टील हो गया या माइनिंग हो गया या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस तरह अलग अलग सेक्टर देकर एनालिसिस किया गया तो काफी सारी कमियां हम लोग को नजर आई। और सबसे जो टैक्स पे कर रहे थे, रिटर्न फाइल कर रहे थे, जब हम लोगों ने कहा कि नहीं इसमें आपने जो किया है ये तो सिंपल एग्जांपल दे रही आया है विभिन्न करदाताओं को, वो लगभग 3,500 करोड़ से ऊपर है और विभिन्न न्यायालयों में जो केसेस लंबित हैं वो लगभग 5,000 हैं। तो ये केसेस का शीघ्र निपटारा हो, केसेस क्लोज हों और जो बकाया हमारा है उसमें बहुत सारे ऐसी राशि है जो विवादित है, उसके कारण करदाता पे नहीं कर रहे हैं। तो इसी के लिए कर समाधान योजना लाया गया है जिसमें जो एडमिटेड टैक्स है वो 100% उनको पे करना है। जो विवादित राशि है उसमें 60% वेव ऑफ हम लोगों ने कर दिया है। स्टैट्यूटरी फॉर्म्स से रिलेटेड जो राशि बकाया है वो उसमें 50% वेव ऑफ कर दिया है और इंटरेस्ट और पेनल्टी उसकी भी राशि काफ़ी बड़ी थी, उसमें 90% वेव ऑफ कर दिया है, खाली 10% उनको पे करना है। दूसरा जो विभाग ने इस बार पहली बार फरवरी माह में ही अपनी जो टारगेट थी रेवेन्यू कलेक्शन की उसको पूरा पार कर दिया है। 101% हम लोग अचीव कर लिए हैं। ये संभव हो सका क्योंकि हम लोगों ने जो एक विभाग में एक इराऊ टीम स्थापित किया है, इंटेलिजेंस एंड रेवेन्यू एनालिसिस यूनिट, जो विस्तृत रूप से जितने भी जो करदाता रिटर्न्स फाइल करते हैं उनका एनालिसिस करती है, सेक्टर वाइज एनालिसिस करती है। ई वे बिल का विश्लेषण हम लोग इंटेलिजेंस बेस्ड कर रहे हैं। इन सब के कारण जहां गैप्स हो रहा था उसको हम लोगों ने पकड़ा, कहाँ कमी आ रही है और करदाताओं ने भी सहयोग किया और इससे लगभग हम लोगों ने इस बार 2,500 करोड़ जंप किया है, एडिशनल हम लोगों ने रेवेन्यू कलेक्शन किया है और अभी फरवरी में ही हम 18,500 करोड़ पार कर चुके हैं। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि मार्च अंत तक हम 21,000 करोड़ के आसपास पार कर जाएंगे और कंपनसेशन भी कुछ हमारा ड्यू है भारत सरकार में, लगभग वो 1,000 करोड़ ड्यू है, तो वो अगर आ जाता है तो हम लोग 22,000 पार कर जाएंगे। बहुत धन्यवाद। से 4-5 तरह से आता है रेवेन्यू हमको राज्य को, और अगर घट गया पैसा तो एक तरीका है बोरो करना, कर्ज लेना। तो कर्ज कब लेते हैं? जब पैसा घट जाता है। अगर हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऐसे करें कि जितना खर्च हमारा है, प्रत्याशित खर्च है, उतना हम उतना रिसीट बढ़ा दें, हम कलेक्शन बढ़ा लें, तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2,500 करोड़ जो सरप्लस हमको मिल रहा है इस विभाग से, अगर कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ेगी भी तो कम लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमको पहले था नहीं, पिछले साल ही नहीं था। इस साल 2,500 करोड़ हम बढ़ गए हैं, तो हमको कर्ज लेने की ज़रूरत कम पड़ेगी ज़रूरत के अनुसार, लेकिन कम पड़ेगी। यही मैं कहना चाह रहा था। तो अभी एक सवाल पूछने इजाज़त हो, हाँ। मंडी टैक्स को लेकर के भी कुछ मामला हुआ है, उसके लिए क्या निर्देश दिए आपने, कैसे उसको सॉल्व करें? देखिए, इसमें हमारा विभाग नहीं है, कृषि विभाग ने टैक्स लगाया था। क्योंकि सरकार में मैं भी हूँ और वित्त विभाग से गुजरना पड़ता है किसी विधेयक को, तो मैं जानता हूँ। कृषि विभाग ने टैक्स लगाया, उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो व्यवसायी थे आंदोलनरत हो गए कि इससे उनको दिक्कतें होंगी, इसलिए वापस लिया जाना है। तो तय हुआ कि भाई दिक्कत में नहीं डालना है हमको तो सहज बनाना है, किसी हर चीज़ को सरल बनाना है, सहज बनाना है टैक्सेशन सिस्टम को। इसलिए अभी जो अखबार में देखे, बाकी तो हम जानते नहीं हैं, अभी बात नहीं की है कृषि मंत्री से, तो इसको भी रोका गया है, रोकने की बात चल रही है। इतना ही कहूँगा। आपका बजट सेशन आ रहा है।